दोस्तों, क्या होता है जब दुनिया का सबसे बड़ा एलिगेशंस किसी बड़े कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेसमैन के ऊपर लगता है तो, और फिर रेगुलेटर्स कहे ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का टॉपिक है हमारा अदानी वर्सेस सेबी के ऊपर, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च ने 2023 में कुछ बहुत बड़े क्लेम्स किए थे, लेकिन अब सेबी ने उनमें से काफी सारे एलिगेशंस खारिज कर दिए हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे क्या था असली क्लेम्स, सेबी ने क्या देखा, क्या साबित हुआ और नहीं हुआ, शेयर मार्केट पे क्या क्या इफेक्ट्स हुए और आगे क्या क्या होने का संभावना है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट, रेगुलेटरी सिस्टम, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, वॉच टिल द एंड। सबसे पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च, एक यूएस की शॉर्ट सेलर फर्म, एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उनमें कुछ क्लेम्स थे उनका। नंबर 1, अदानी ग्रुप ने कुछ ऑब्सकोर ऑफशोर एंटिटीज का यूज किया फंड्स को रूट करने के लिए, जिसे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या फिर फंड रूटिंग के थ्रू स्टॉक्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने का काम हो रहा है। नंबर 2, कुछ ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोजर नॉर्म्स को तोड़ते हुए की गई है। नंबर 3, एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन। ये एलिगेशंस मार्केट के लिए शॉक थे। बहुत बड़े लॉसेस हुए अदानी ग्रुप के मार्केट कैप के ऊपर। इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी गिर गया। मीडिया एंड अपोजिशन पार्टीज भी काफी एक्टिव हो गए। अदानी ग्रुप ने शुरू से ही इन एलिगेशंस को डिनाई किया था। बोला था रिपोर्ट मिसलीडिंग है, फैक्ट्स गलत है, डिस्क्लोजर क्लियर है। सेबी, सुप्रीम कोर्ट एंड अदर बॉडीज भी इन्वॉल्व हो गया इसमें। एक पैनल भी बना सुप्रीम कोर्ट ने, सेबी इन्वेस्टिगेशन प्रोब्स एंड प्रोसेस। अब यहाँ पे ये तो हुआ, अब सेबी का इसमें रोल क्या था, सेबी ने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया, आगे देखते हैं। सेबी ने अब क्या किया, दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मल्टीपल अदानी कंपनीज, मतलब अदानी ग्रुप्स का मल्टीपल कंपनीज को इन्वेस्टिगेशन में लाया। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, आदि कॉर्प एंटिटीज एक्सेट्रा। देखा गया यहाँ पे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डेफिनेशन कब अप्लाई होता है। क्या लोन ट्रांजैक्शंस, ट्रांसफर ऑफ फंड्स हुए थे, क्या डिस्क्लोजर नॉर्म्स ब्रीच हुए थे। और रिपोर्ट में देखा गया सब लोन रीपे हो गया था विद इंटरेस्ट। फंड का यूज इंटेंडेड पर्पस के लिए हुआ था, मतलब जो भी फंड लिया था वो सब किसी न किसी इंटेंशन से लिया था एंड अच्छे काम में ही लगा। किसी तरह का फ्रॉड या अनफेयर प्रैक्टिसेस यहाँ पे प्रूव नहीं हुआ। सेबी ने फिर क्या किया, 2 अलग ऑर्डर्स निकाले, जिसमें वो लोग क्या किया, हिंडनबर्ग का जो एलिगेशंस था, कुछ एलिगेशंस को नॉट एस्टेब्लिश डिक्लेयर किया। अब बात करते हैं आउटकम के बारे में। व्हाट सेबी डिसाइड आफ्टर दिस ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट थिंग्स। सेबी ने इस सब को इन्वेस्टिगेट किए, कंक्लूजन दिया यही कि सेबी ने सारे जो प्रोसीडिंग्स थे उसको डिस्पोज कर दिए अगेंस्ट अदानी ग्रुप फर्म्स, जैसे अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, आदि कॉर्प एक्सेट्रा, और अदानी के इंडिविजुअल्स जैसे आपका मान लो गौतम अदानी, राजेश अदानी एक्सेट्रा। एलिगेशंस जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मिसयूज, नॉन डिस्क्लोजर एक्सेट्रा, वो सब नॉट एस्टेब्लिश्ड पाए गए। सेबी ने कहा ये सब लोन्स एंड फंड ट्रांजैक्शन का पर्पस बहुत ही लेजिटिमेट था। अब लोन्स ऑन टाइम रिपे हुए विद इंटरेस्ट सही तरीके पे। ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट का कोई प्रूफ नहीं पाया गया, या कोई डिस्क्लोजर नॉर्म्स वायलेशन का भी कोई प्रूफ नहीं पाया गया यहाँ पे। इस डिसीजंस के बाद अदानी ग्रुप ने क्लीन शीट पा लिया है सब एलिगेशंस के अगेंस्ट में, कम से कम ऑफिशियली। मार्केट एंड इन्वेस्टर रिएक्शंस, जब ये सब डिसीजंस आया मार्केट का रिएक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। अदानी ग्रुप का स्टॉक में उमंग की लहर आ गया। अदानी पावर, अदानी टोटल गैस, अदानी एंटरप्राइजेस एक्सेट्रा, मतलब अदानी से जुड़ा हुआ जो कंपनीज थे, ये अदानी को जब क्लीन शीट मिल गया उसके बाद मार्केट का रिएक्शन बहुत ही पॉजिटिव था। अदानी के सब स्टॉक में अच्छी खासी रैली दिखाई दिया। एग्जाम्पल, अदानी टोटल गैस ने एक दिन में 13% रैली दिखाया, अदानी पावर ने 10% का रैली दिखाया। वैल्यूएशन में भी रिकवरी आया अदानी के ग्रुप में। इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट वापस आने का उम्मीद भी है यहाँ पे। कई लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो डाउनसाइड था इतने दिन से अदानी के स्टॉक्स में, वो अब रिकवर होने का चांसेस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि अदानी तो सेफ साबित हो गया, क्लीन शीट भी मिल गया उनको एटलीस्ट ऑफिशियली। लेकिन एक चीज क्लियर है, जल्दबाजी में पूरा रेस्टोरेशन नहीं होगा। रेपुटेशन, परसेप्शन एंड रिस्क को देखते हुए लोग आगे बहुत कॉशियस रहेंगे। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म्स, लिमिटेशंस एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ, इसका आउटकम बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ गैप्स एंड सवाल अभी भी बाकी है। नंबर 1, पेंडिंग एलिगेशंस। सेबी ने जिन कुछ एलिगेशंस को खारिज किया है, लेकिन अभी भी कुछ केसेस बाकी है जो कि रिव्यू में है, सब कुछ अभी भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। नंबर 2, रूल चेंजेस एंड रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का सवाल। क्या जो नॉर्म्स पहले थी उनमें प्रॉब्लम थी? क्या रूल्स जो अब है वो पुराने ट्रांजैक्शंस के लिए एप्लीकेबल हैं? लोग कह रहे हैं अगर नॉर्म्स स्ट्रिक्टर होता
और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता तो डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होता। नंबर 3, इन्वेस्टर लॉसेस का मामला। बहुत लोगों ने पैसा खोया है। जो पैनिक क्रिएट हुआ था उसका इम्पैक्ट अभी भी रिकवरी नहीं हो सकता। लोग कह रहे हैं अगर गलती हुआ है तो किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबल करना ही होगा और माफी मांगा जाए। अदानी ने बोला है डीपली फील द पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 4, मीडिया एंड शॉर्ट सेलर अकाउंटेबिलिटी। रिपोर्ट बनाने वाले एलिगेटर्स ने यानी कि हिंडनबर्ग काफी स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस किए। अगर उनमें कोई ट्रूथ नहीं निकला तो क्या उनका कोई अकाउंटेबिलिटी होगा? उनके वजह से जो डैमेज हुआ इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट के ऊपर, क्या इसके लिए उन्होंने माफी मांगेगा? नंबर 5, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स, डिस्क्लोजर के प्रैक्टिसेस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन रूल्स क्या आगे स्ट्रिक्टली एनफोर्स होगा? सेबी और अदर्स रेगुलेटर्स का विजिलेंस अब ज्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं इम्प्लीफिकेशंस फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेशंस। तो इस डिसीजन का मतलब सिर्फ अदानी ग्रुप का नहीं, पूरा कॉर्पोरेट इंडिया और रेगुलेशंस के लिए है। रेगुलेटरी क्लैरिटी। अब रेगुलेटर्स का समझने लायक रूल्स एंड नॉर्म्स होना चाहिए ताकि कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स दोनों को एट द सेम टाइम पता हो कि कब क्या होना चाहिए। डिस्क्लोजर नॉर्म्स एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। जो कंपनीज पहले थोड़ा रिलैक्स होता है डिस्क्लोजर में, उनको अब ज्यादा सावधान होना पड़ेगा। जो सब पहले कैजुअल लेते थे उनको थोड़ा सा सावधान होने पड़ेगा। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर लोगों का ट्रस्ट इन सब चीजों के बाद भी वापस आया तो मार्केट स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। यहाँ पे लीगल एंड एथिकल नॉर्म्स, मीडिया, शॉर्ट सेलर फर्म्स, इन्वेस्टिगेटिव आउटफिट्स, उनके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, सोर्स वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा भी जज होंगे। प्रेसिडेंट, which things and what counts as related party transactions। इस टाइम पे रूल एप्लीकेबल है ताकि फ्यूचर में ऐसा डिसरप्ट्स कम हो। नाउ बात करते हैं कंक्लूजन के ऊपर। चलिए अब इसका समरी देते हैं और आप सबको बताते हैं कि हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। समरी, हिंडनबर्ग ने 2023 में कुछ मेजर एलिगेशंस लाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। सेबी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, प्रूव किया, मल्टीपल अदानी के कंपनीज को जांच किया और वो लोग कंक्लूजन लाए कि मेजर एलिगेशंस आर नॉट एस्टेब्लिश्ड। अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिल गया है, उनके स्टॉक्स में भी काफी अच्छी खासी रैली दिखाया गया। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट थोड़ा रीसेट हुआ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अभी भी पेंडिंग है, लाइक इन्वेस्टर ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, परसेप्शन, व्हाट टू वॉच नेक्स्ट। अगर कोई न्यू एलिगेशन आया अदानी ग्रुप के ऊपर या सेबी ने कुछ नया रूल्स लाया, कैसे अदानी ग्रुप अपने गवर्नमेंट प्रैक्टिस को इम्प्रूव करेगा? क्या डिस्क्लोजर्स ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे आगे? ऑडिट प्रैक्टिसेस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पॉलिसीज एक्सेट्रा। इन्वेस्टर बिहेवियर, क्या लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स थे वो सब अदानी का ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर दोबारा से एग्रेसिव होंगे या फिर कॉशन बना के रखेंगे? हम आ गए हैं वीडियो के एकदम लास्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आप कुछ जाने इस वीडियो से तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है, सेबी ने अच्छा किया, अदानी को इससे और क्या क्या फायदा हो सकता है इन फ्यूचर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में नए किसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, गुड बाय।